श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग अथवा मुख्य योग द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्लोक 16। देखो, भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि जीव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो विनाशी और एक अविनाशी, क्षर तथा अक्षर और च्युत तथा अच्युत। देखते हैं क्या कहते हैं भगवान, सुनते हैं महाराज। श्लोक नंबर 16 है। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरे उच्यते। एक बार पुनः सुने। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरे एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरे उच्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है, अर्थात क्षर होता है, अर्थात विनाशी होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है, अक्षर कहलाता है, इसका नाश नहीं होता। देखो, जैसे पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार से ब्रह्म सूत्र का संकलन किया, तो भगवान यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप बता रहे हैं। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत तथा अच्युत, क्षर तथा अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश हैं, विभिन्न अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पे सर्व सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव, ध्यान से सुने महाराज, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्र स्थापित कर लेता है वह अच्युत कहलाता है। एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब स्वजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पे इस विचारधारा की और अपन आगे व्याख्या सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीव की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है, मतलब बार बार आता रहता है, जाता रहता है। क्योंकि पदार्थ भी बदलता है, इसलिए जीव भी बदलते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता। ये जो 5 तत्वों का शरीर है, ये आध्यात्मिक जगत में इन 5 तत्वों से नहीं बनता, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में देखो, जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर का परिवर्तन ही नहीं होता। वहाँ न तो बुढ़ापा है, न जन्म है, न मृत्यु है। वे सब एक ही अवस्था में रहते हैं। सर्व सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर
शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर अवश्य बदलता है। अतएव वे सब क्षर या च्युत हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक ही अवस्था में रहते हैं, इसलिए वो अच्युत है, अविनाशी है। There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Now see, as already explained, the Lord in his incarnation as Vyasadeva compiled the Vedanta Sutra. Here the Lord is giving in summary the contents of the Vedanta Sutra. Listen carefully. He says that the living entities who are innumerable can be divided into two classes, the fallible and the infallible. The living entities are eternally separated parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. When they are in contact with the material world, they are called Jiva Bhuta. And the Sanskrit words given here, Sarva Sarvani Bhutani, mean that they are fallible. Those who are in oneness with the Supreme Personality of Godhead, however, are called infallible. Oneness does not mean that they have no individuality, but that there is no disunity. They are all agreeable to the purpose of the creation. Of course, in the spiritual world, there is no such thing as creation. But since the Supreme Personality of Godhead, as stated in the Vedanta Sutra, is the source of all emanations. Hare Krishna.